दोस्तों, योगी नेचर एंड डेली ब्लॉग्स के चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो इस बारे में है कि जो बकरी के जो छोटे बच्चे होते हैं वो अधिकतर खाना पीना छोड़ देते हैं। जो दूध पीता हुआ बच्चा होता है, आप उनको बकरी के पास लेके भी जाओगे तो भी वो दूध नहीं पी रहे होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में जैसे ही बकरी सामने आप लाओगे, बच्चा दौड़ते हुए भागते हुए जाता है, दूध पी लेता है बकरी का। लेकिन अगर उसकी तबीयत ख़राब है तो वो दूध पीना छोड़ देता है। अगर बकरी का बच्चा थोड़ा बहुत दाना भी खा रहा होता है तो उसको भी बंद कर देता है। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में भी मैं कुछ दवाइयाँ बताऊंगा जो आप ऐसी सिचुएशन में जब छोटा बच्चा दूध पीना छोड़ दे या बिल्कुल खाना पीना छोड़ दे तब आप दे सकते हो। और ये दवाइयाँ बेसिकली ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए हैं। जैसे कि ये वाली बच्ची है जो है, ये 18 से 20 दिन की है, सिम्मी। ये सिम्मी जो है 18 से 20 दिन की है। और जैसे अगर आप देखोगे तो ये सिंघम जो कि टब में तसले में बैठा हुआ है, सिंघम भी लगभग 1.5 महीने का है। इस टाइप के बच्चों को आप ये वाली दवाइयाँ दे सकते हो। और क्योंकि ये ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो इनको जो दवाइयाँ हैं वो सिरप फॉर्म में दी जाती हैं। सिरप फॉर्म में क्या होता है कि थोड़ा सिरप मीठा होता है, एक तो फ्लेवर्ड होता है, तो बकरियाँ इसको आसानी से पी लेती हैं। और आपको ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। छोटे बच्चों को अगर आप ओरल सस्पेंशन के थ्रू दूसरी दवाई पिलाओगे जो कड़वी होती है तो बच्चा भागेगा, परेशान करेगा। दूसरी बात ये होती है कि जो ओरल सस्पेंशन के जो सिरप आते हैं, बेसिकली स्पेशली जो सिरप होते हैं वो मीठे होते हैं। दूसरा, ये अधिकतर सिरप जो होते हैं वो इंसानों वाले होते हैं जिनका असर काफ़ी अच्छा होता है। तो आप छोटे बच्चों के लिए, जो कि ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, उनके लिए आप सिरप्स पे जा सकते हो। अगर छोटे बच्चे ने, जैसे कि अगर आप देख रहे हो कि उसने दूध पीना बंद कर दिया है, तो आप एक दिन ऑब्ज़र्व कर लो, हो सकता है नेक्स्ट डे से वो अपने आप ही पीने लगे। अगर आपको दिख रहा है कि दूसरे दिन भी बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है कि बच्चे की आप डीवर्मिंग करो। डीवर्मिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो डीवर्मिंग भी 5 किलो बॉडी वेट पे 1 ml दवा पिलानी होती है। बाकी आप इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ो, जो सा भी आप डीवर्मिंग के लिए दवाई ला रहे हो उसको पढ़ लो। और फिर डीवर्मिंग के बाद आप नेक्स्ट डे जो होता है वो उसको लीवर टॉनिक भी दे सकते हो। वही लीवर टॉनिक भी 1 या 2 ml देना चाहिए छोटे बच्चों को। उसके बाद भी जैसे फर्स्ट डे जैसे बीत गया और आप देख रहे हो कि अब बच्चा नहीं दवा पी रहा है, तो बेसिकली जो 2-3 काफ़ी अच्छी दवाई है। एक तो दवाई जो है वो ये वाली है, इसका नाम है ज़ीपार MDS। ज़ीपार MDS जो दवाई है, इसमें आप देखो कि पैरासीटामोल है, मेफिनेमिक एसिड है, दो इसमें सॉल्ट्स हैं। पैरासीटामोल और मेफिनेमिक एसिड जो होता है, ये दोनों दवाइयाँ क्या है कि एक तो अगर बच्चे को बुखार है तो वो ठीक कर देंगे, साथ में अगर उसको सर्दी ज़ुकाम या खांसी है तो ये दवाई उसमें भी काम करती है। काफ़ी अच्छी दवाई है ये बच्चों की दवाई। अच्छा टेस्ट आता है इसका और अच्छा असर भी करती है। दूसरी दवाई जो आपको साथ में देने की ज़रूरत है वो है ये पॉलीबियन नाम है इसका। ये बेसिकली जो है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सिरप है, शुगर फ्री बच्चों वाला है, शुगर फ्री है। लेकिन इसमें क्या है कि बकरी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होना बहुत ही कॉमन चीज़ होती है। और शुरुआत में बच्चों में भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है। तो आप ये सिरप भी पिला सकते हो उसको। दोनों सिरप आप अलग अलग पिलाओ। बॉडी वेट के हिसाब से ये भी होता है। जैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि ये है सिम्मी है जो कि 18 से 20 दिन की है, इनको 2-2 ml आप दोनों में से पिला दो, पॉलीबियन में से भी और ज़ीपार में से भी। तो काफ़ी अच्छी दवाई है। और आप चाहो तो अगर कमज़ोरी बच्चा फील कर रहा है तो आप इसको ये न्यूरोकाइन प्लस वेटनरी वाला सिरप दे सकते हो। ये भी मल्टीविटामिन होते हैं इसमें, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को वीकनेस टाइप लग रही है ज़्यादा, तो आप इसको एडिशनली दे सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ये 2 दवाइयाँ ही काफ़ी हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी हैं ये दवाइयाँ। तो आप ये 2 दवाइयाँ ही काफ़ी अच्छी हैं, इनमें से कोई सी भी दवाई दे दो। आज ये बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, इसलिए वीडियो शूट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। 3-4 बार इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, ये वीडियो तीसरी चौथी बार बनाना पड़ गया। तो गाइस, यही थी 2 दवाइयाँ जो मैंने आपको सिरप के लिए दिखाई। बहुत ही अच्छी दवाई हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई हैं। ये दवाई खिलाते ही आपका बच्चा 1 या 2 दिन में, विदिन 2 डेज़ में दूध पीने लगेगा।
अगर फिर इन दवाइयों से भी अगर काम ना बने तो फिर आप जो बोलस वाली दवाइयाँ फिर आपको उनका सहारा लेना पड़ेगा। आप मेलोनेक्स प्लस की बोलस को आधा करके फिर आधे को भी आधा करके मतलब 1/4 करके आप दवाई दे सकते हो। मेलोनेक्स प्लस और ओरिप्रिम करके जो एंटीबायोटिक आती है वो दोनों दवाइयाँ मिला के 1/4 करके आप दे सकते हो। तो उसके बाद बच्चा आपका ठीक हो जाना चाहिए। और अगर किसी भी सिचुएशन में आपको लगता है कि दवाई काम नहीं कर रही है, बच्चा और सीरियस कंडीशन में जा रहा है, तो आप स्टार्टिंग में 1-2 डोज दे के देख लो। आपको लग रहा है कि नहीं फ़ायदा हो रहा है तो आप पशु चिकित्सक की मदद लीजिए। ज़्यादा फिर अपने आप से दवाई करने का फ़ायदा नहीं है। अगर ये सब दवाइयाँ अगर काम करनी होती हैं तो इनिशियल 1-2 डोज में ही कर जाती हैं, वरना अगर नहीं काम कर रही तो समझ लो कि अब आपको पशु चिकित्सक को ही बुला लेना चाहिए। दोस्तों, चैनल पे ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें। थैंक यू।